मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, NCERT कक्षा 11 हिंदी के अंतर्गत आज हम मीरा के पद पढ़ेंगे। इसके पहले मीराबाई के जीवन परिचय का एक वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसे आप वहां से देख सकते हैं। आज हम मीरा के पद का अध्ययन करेंगे। इसमें हमने पहला पद लिया है जिसमें हम बात करेंगे शब्द अर्थ की, बात करेंगे उसकी व्याख्या की, बात करेंगे उसके काव्य सौंदर्य के तत्व की, साथ ही बात करेंगे उस पद से संबंधित पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं उनकी भी बात हम करेंगे। तो आइए हम शुरू करें। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें और आप इससे लाभान्वित होते रहें। आइए हम शुरू करते हैं। मीरा के पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अछाड़ी दई कुल की कहानी कहा कर है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो आइए हम इन शब्दों का अर्थ देखते हैं कि मेरे तो मतलब मेरे अपने कौन है? गिरधर हैं। गिर को धारण करने वाले गिरधर, पर्वत को धारण करने वाले गिरधर कौन? श्री कृष्ण, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। क्यों कर लिया था? गोकुल वासियों को भगवान इंद्र के कोप से, उनके क्रोध से बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। उसी समय से उनका नाम पड़ा गिरधर। और दूसरा गोपाल, गौओं का रक्षक, गायों को पालने वाला। दूसरो न कोई मतलब कोई दूसरा अन्य नहीं। जाके सिर माने जिसके सिर पर मोर मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट है। मेरो पति सोई, सोई माने वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई माने छोड़ दिया। कुल की कहानी, कुल माने परिवार, कान माने मर्यादा, कुल की मर्यादा को छोड़ दिया, त्याग दिया। कहा माने क्या? करेगा कोई, अब कोई क्या करेगा। संतन माने संत व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। ढिग माने पास, बैठ कर। लोक लाज जो संसार की लाज है, संसार की मर्यादा है, खो दिया। आंसुअन जल सींच, आंसुओं के जल से सींच कर। प्रेम बेली बोई, प्रेम की जो बेल है वो क्या है? बोई माने लगाई, प्रेम की बेल लगाई। अब तो बेली फैल गई, वह बेल जो लगाई थी आंसुओं के जल से सींच के वो फैल गई है। आनंद फल हुई, अब उससे आनंद आने लगा, अर्थात उससे आनंद फल मिलने लगा। दूध की मथनी क्या होता है? लकड़ी का एक उपकरण होता है जिससे मक्खन निकाला जाता है, उसे मथनी बोलते हैं। तो दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई माने वही मथना, बिलोना, मथना। दधि मथि घृत काढ़ लियो, दधि माने दही, मथि माने मथ कर, घृत माने घी, काढ़ लियो माने निकाल लिया। डारी दई छोड़ दी, ना डाल दी, क्या? छोई माने छाछ यानी सारहीन तत्व। जब मक्खन निकाल लिया तो जो अवशेष बचा उसे छाछ बोलते हैं, छोई बोलते हैं। भगत देखी राजी हुई ना, भगत माने जो भक्त व्यक्ति हैं, देखकर राजी माने
प्रसन्न होना, प्रसन्न हुए। जगत, जगत माने संसार, देखी रोई, संसार को देखकर रोए। दासी मीरा, मीरा क्या कह रही कि हम दास हैं। लाल गिरधर, लाल गिरधर के दास हैं। तारो माने उद्धार करो, अब मोही यानी मेरा उद्धार करो। तो ये शब्दों का अर्थ था। आइए हम व्याख्या देखते। मीरा कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी वो जो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे धारण करने वाले हैं वो गिरधर श्री कृष्ण, वो गोपाल जो गौओं के रक्षक हैं। दूसरों ना कोई, यानी अब इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है, मेरे परिवार में मेरा कोई दूसरा नहीं है, यानी मेरा अब कोई और नहीं है सिवाय किसके? गिरधर गोपाल के। गिरधर गोपाल ये क्या है? दोनों श्री कृष्ण के पर्यायवाची हैं। श्री कृष्ण को गिरधर भी कहा जाता है, गोपाल भी कहा जाता है। अब ऐसे देखेंगे तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। गा शब्द की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है, और श्री कृष्ण को दो नाम से पुकारा गया है, अर्थात श्री कृष्ण को महत्व दिया गया है। अब मीरा ने क्यों पुकारा? मीरा अपनी भक्ति को महत्व दे रही है श्री कृष्ण के प्रति, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को उनके पर्यायवाची शब्दों से बुलाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल कौन? वही जो पर्वत को धारण करने वाले हैं, जो गौओं के रक्षक हैं, वही मेरे अपने हैं और कोई भी दूसरा मेरा नहीं है। अर्थात परिवार में कोई भी सास ससुर पति देवर माँ भाई बहन और कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे कौन है? गिरधर गोपाल हैं। जाके सिर मोर मुकुट, आगे और विशेषता बता रही हैं गिरधर गोपाल की, यानी श्री कृष्ण की और विशेषता बता रही हैं। क्या बता रही हैं? कि जाके सिर, जिसके सिर पर मोर मुकुट, मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई, वही सोई माने वही मेरे पति हैं। तो जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वो श्री कृष्ण जो गिरि को धारण करने वाले हैं, जो गौओं के रक्षक हैं, वही मेरे पति हैं। अर्थात मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया है और उन्हीं की आराधना करती हैं, उन्हीं की सेवा में रहती हैं। आगे क्या कह रही हैं? छाड़ी दई कुल की कहानी। छाड़ी दई मैंने छोड़ दिया क्या? कुल की कहानी, कुल की मर्यादा, यानी कुल की परिवार की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। किसके लिए ध्यान नहीं रखा? श्री कृष्ण के लिए ध्यान नहीं रखा। उनकी भक्ति में मैंने परिवार की मर्यादा का मान नहीं रखा, परिवार की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। कहा करिए कोई, कहा माने क्या, करिए माने करेगा कोई, कोई मेरा क्या करेगा? मैंने तो श्री कृष्ण की भक्ति में अपने परिवार की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा, उसको त्याग दिया। संतन ढिग बैठी बैठी, संतन ढिग संतों के पास, सज्जन व्यक्तियों के पास सत्संग करते हैं, सज्जन व्यक्तियों के पास बैठ के, तो उनके पास बैठकर लोक लाज खोई, लोक लाज खो दी। यानी उस समय जो क्षत्रिय कुल की मर्यादा थी, मीरा क्षत्राणी थी और उसकी मर्यादा थी कि वो महल में रहे, वो ऐसे साधु संतों के साथ नृत्य ना करे, उनके साथ सत्संग ना करे, मंदिरों में ना नाचे, वो परिवार में रहे, अंदर रहे, महल में रहे और पुरुषों का कहना माने। तो वो कह रही हैं कि मैंने संतों के पास बैठकर जो लाज थी, संसार की लाज थी, जो संसार की मर्यादा थी, उसको क्या दिया? खो दिया, अर्थात उसका भी ध्यान नहीं रखा। आंसुअन जल सींच सींच, अब वो क्या कह रहे हैं? अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल, प्रेम रूपी पौधा क्या किया? बोया है। अर्थात मैंने अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण की भक्ति के स्वरूप जो है हमने क्या किया है? प्रेम का जो पौधा है, श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का पौधा है, उसको आंसुओं के जल से हमने क्या किया है? सींचा है।
अब तब बेल फैल गई। अब वो जो पौधा जो मैंने अपने आंसुओं से सींच के लगाया था वो फैल गया है, यानी उसका विस्तार हो गया है। अब तब बेल ही फैल गई, फैल गया है, विस्तार हो गया है। आनंद फल होई, अब उसमें आनंद आने लगा है, उसमें रस आने लगा है, अब उसमें सुख आने लगा है। अर्थात अपने आंसुओं के जल से सींच कर मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को, पौधे को लगाया था। अब वो बेल चारों तरफ फैल गई है, अब मुझे उससे सुख मिलने लगा है। अर्थात मैंने श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को अपने आंसुओं से सींचा है, अब मुझे उससे सुख मिलने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई ना। मथनी क्या होती है? वो जिससे क्या कहते हैं, मथ कर आप ऐसे देखेंगे तो मथनी ऐसे ही होती है, यहाँ पे ये होता है इस तरह से, और ये यहीं से पकड़ के को मथते हैं। तो दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। हमने क्या किया है, जो अपना प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति ना, उसको बड़े प्रेम से मैंने बिलोया है, मतलब बड़े प्रेम से हमने उसको प्राप्त किया है, सहर्ष ही उसके प्रति अपनी भक्ति लगाई है। तो दधि मथि घृत काढ़ी लियो, उस दही को मथि माने मथ कर, घृत माने घी, काढ़ी माने निकाल, लियो माने लिया है। मैंने क्या किया है, उस दही से क्या किया है, दही को मथ करके, घी मक्खन को मथ करके, दधी मक्खन को मथ करके क्या किया है, घी निकाल लिया है। डारी दही छोई, और जो उसका छाछ है उसको छोड़ दिया है, डारी दही छोड़ दिया है छाछ। अर्थात मीरा कह रही हैं कि मैंने जो इस संसार का सार तत्व था मक्खन, भक्ति, जो भक्ति थी उसको हमने निकाल लिया है, और जो असार तत्व था जिसमें कोई सार नहीं था उसको मैंने क्या किया है, छोड़ दिया है। अब भगत देखी राजी हुई, जब मैंने भक्तों को देखा, कृष्ण के भक्तों को देखा, ईश्वर के भक्तों को देखा तो राजी हुई, यानी प्रसन्न हुई। ईश्वर के भक्तों को देख करके मैं प्रसन्न हुई। और जगत देखी रोई, और संसार की ये जो निस्सारता है, जो संसार का जो भ्रम है, जो लोग संसार में भ्रम में जी रहे हैं, उनको देख करके मैं रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर लाल, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ। क्या हूँ? दासी हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर लाल, गिर को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं मीरा आपकी दासी हूँ। तारो अब मोही, अब मेरा उद्धार करो। किसका? अब मोही माने मेरा। तो मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी दास हूँ, अब मेरा उद्धार कीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं विशेष में। मीरा का कृष्ण के प्रेम अनन्य है, मतलब मीरा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अपने आप में अलौकिक है, अपने आप में अनूठा है, और वे पूरी तरह कृष्ण को समर्पित है। वो पूरी तरह क्या है? कृष्ण को समर्पित है। और दूसरा क्या है? संसार की निस्सारता प्रकट हुई है, संसार की निस्सारता प्रकट हुई है, और मीरा भक्ति को ही सार तत्व मानती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि दधि मथ कृत काढ़ी लियो, डार दही छोई, जो अभी संसार से भक्ति रूपी तत्व था उसे मैंने प्राप्त कर लिया है, बाकी जो असार तत्व था, जो तत्व सही नहीं था, उसे मैंने छोड़ दिया है। और मीरा ने विरह की पीड़ा सहकर भक्ति प्राप्त की है। क्या प्राप्त की है? विरह की पीड़ा को सहकर के भक्ति प्राप्त की है। और आप देखते हैं कि यह पद संगीत, लय और मधुरता के कारण मनोरम है, और मीरा अपने पदों को क्या करती थी? स्वयं ही गाती थी एक तारा लेकर के। तो आप कह सकते हैं कि उसमें संगीत है, लय है और मधुरता है। अब आगे देखिए, प्रेम बेल, प्रेम रूपी बेल की बात की गई है ना, प्रेम रूपी बेल। तो यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार है। आनंद रूपी फल
इसमें भी रूपक अलंकार है। तो आनंद फल और प्रेम रूपी बेल में रूपक अलंकार है। आगे देखिए, गिरधर गोपाल, गा शब्द की आवृत्ति हो रही है गिरधर गोपाल, और मोर मुकुट ना। आगे देखेंगे कुल की कहानी, तो यहाँ गा की आवृत्ति, यहाँ माँ की आवृत्ति, यहाँ का की आवृत्ति। यहाँ भी देखिए कहा कर है कोई, का की आवृत्ति है। और यहाँ पे देखिए लोकलाज, ला की आवृत्ति है। और बेली बेली, यहाँ पे बेली बोई, यहाँ पे बा की आवृत्ति है। और उसके बाद आगे देखेंगे बेली फैली, तो यहाँ पे ला की आवृत्ति है। तो कहने का मतलब है जब समान वर्णों की आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देख लेते हैं, ये बैठी बैठी, एक शब्द दो बार आए लेकिन उनके अर्थ में परिवर्तन ना हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो बैठी बैठी और सींच सींच कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे देखिए, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मधि घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। यहाँ अन्योक्ति अलंकार है, यानी कह सकते हैं कि कोई चीज़ प्रस्तुत है उससे बात की जा रही है किसकी? जो अप्रस्तुत है उसकी बात की जा रही है। तो कौन सा अलंकार हुआ? अन्योक्ति अलंकार हुआ। और आप देखेंगे पूरे में भक्ति रस है और शांत रस है, श्री कृष्ण के प्रति भक्त है और साथ में संसार की निस्सारता का वर्णन है, इसलिए शांत रस है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। पाठ्य पुस्तक से प्रश्न देखिए, पाठ्य पुस्तक से प्रश्न इस पद से क्या क्या है? पहला, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं और वह रूप कैसा है? तो मीरा कृष्ण की उपासना अपने पति के रूप में करती हैं। किसके रूप में? अपने पति के रूप में करती हैं। कहती हैं मेरो पति सोई। अब वो रूप कैसा है? वो रूप है गिरि को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण का, गौओं के रक्षक श्री कृष्ण का। और वो क्या करते हैं? अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं। और अंत में मीरा कहती भी हैं कि हे गिरधर लाल, मैं आपकी दास हूँ और आप मेरा उद्धार करिए। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर यही हुआ। आगे देखिए, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। असुवन जल सींच सींच आनंद फल होई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तब बेली फैल गई आनंद फल होई। यानी आपको इसका क्या बताना है? भाव सौंदर्य बताना है और शिल्प सौंदर्य बताना है। तो हम भाव की बात करते हैं तो इसमें क्या है? इसमें भक्ति का भाव अपने प्रबलतम रूप में है। मीरा कृष्ण की भक्ति करती हुई कहती हैं कि उन्होंने जो श्री कृष्ण के प्रति उनका लगाव है, जो प्रेम है, उसको उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींचा है और वो प्रेम रूपी बेल वो क्या हो गई है? अब फैल गई है और अब उनसे आनंद मिलने लगा है। तो ये क्या हो गया? उसका भाव सौंदर्य हो गया। अब शिल्प सौंदर्य में आपको क्या बताना है? रस छंद अलंकार। तो यहाँ पे देखिए भाषा क्या है? कोमल है, मधुर है, ठीक है। भाषा कोमल है, मधुर है और संगीतमयी है। ये तो हम पहले बता चुके हैं कि संगीतमयी है। दूसरा क्या है? रूपक अलंकार ना, प्रेम रूपी बेली, आनंद रूपी फल। तो यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार है। आप थोड़ा सा और विस्तार में जाना चाहें तो आप बता सकते हैं कि सांग रूपक है। और क्या है? अनुप्रास अलंकार देख लीजिए, कहीं पे अनुप्रास अलंकार है बेली फैली, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और सींच सींच, इसमें क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आइए दूसरा देखते हैं, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। तो आप इसका सबसे पहले हम देखते हैं भाव सौंदर्य क्या है। मीरा क्या कहती हैं कि जो भक्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो घी है, घी किसके लिए है? भक्ति के समान है। किसके समान है? भक्ति के समान है। और दही किसका प्रतीक है? जीवन का प्रतीक है। तो घी भक्ति का प्रतीक है, दही जीवन का प्रतीक है। और ये जो छोई है ये संसार के निस्सार तत्व का प्रतीक है, ऐसा तत्व जिसमें कोई भी उपयोगी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे मीरा ने क्या किया है? भक्ति का महत्व बताया है।
तो दूसरा आगे देखेंगे शिल्प सौंदर्य क्या है, तो प्रस्तुत है उसके माध्यम से दूसरी चीज के बारे में बताया गया है, इसलिए क्या है अन्योक्ति अलंकार है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी भाव सौंदर्य में एक तरह से उसके अर्थ के बारे में लिखना है, उसका जो भाव है उसके बारे में लिखना है। और जब शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं तो हम बात करेंगे उसमें क्या रस है, उसमें क्या अलंकार है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो ये मेरी कोशिश थी आपको मीरा का पहला पद समझाने की। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको नियमित रूप से मिलते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।